बहुत से बैंकर खुद जिनको बहुत अच्छी सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आप उनकी भी इन्वेस्टमेंट को देखें तो अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट में कर रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डॉलर में इन्वेस्टमेंट है, लोगों ने फायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत से लोगों ने उठाया। जितने भी लोग गोल्ड की इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल जो यूजर है वो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करता है, उनकी में प्रॉफिट की रेशो देखी जाए कि कितने लोगों ने इसमें से फायदा उठाया, तो वो हमें अगर हम 100% लोगों की मिसाल लें तो उसमें सिर्फ 15 to 20% रेशो मिलती है जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन करेंगे और डिस्कस करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर से कि इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो अगर हम स्टार्ट किया जाए बैंक डिपॉजिट से, बैंक डिपॉजिट को अगर हम बात करें तो बैंक डिपॉजिट में कभी भी आपको जो आप मनी रेंटल इनकम की मदद में लेते हैं या इंटरेस्ट के ऊपर लेते हैं वो कभी भी आपको फायदा नहीं देती। जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं इन्फ्लेशन रेट के साथ, पिछले एक साल का कंपैरिजन कर लें या उससे पीछे 2 से 3 सालों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हमें इस चीज़ का रिजल्ट मिलता है कि हम जब 3 साल बाद वो रकम को निकालते हैं और जो हमने बैंक से डिपॉजिट की मद में इंटरेस्ट उसके ऊपर हमने लिया है उसका इन्फ्लेशन रेट का तकाबली जायजा करें तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ऊपर गया होता है और असल में हकीकत में हमारी मनी जो है वो डीवैल्यू हुई होती है। बहुत से बैंकर खुद जिनको बहुत अच्छी सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आप उनकी भी इन्वेस्टमेंट को देखें तो अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट में कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि असल बैंक डिपॉजिट जो आपको इंटरेस्ट देता है उसमें से जो असल मुनाफा है वो बैंक खुद देता है और जो असल कंज्यूमर है जिसने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होती है उसको जो प्रॉफिट है वो ना होने के ऊपर है। इसी तरह अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मैंने एक इस्लाम के तालिब इल्म होने की हैसियत से इसमें बहुत रिसर्च किया और मेरा नाक़िस इल्म के मुताबिक जो मैंने काफ़ी इसमें आगे तक रिसर्च किया उसके मुताबिक यही है कि ये कोई भी ऐसी स्कीम जिसमें फिक्स प्रॉफिट आपको मिलता है तो वो इस्लाम की रूल से वो इंटरेस्ट की मद में आती है, सूद की मद में आती है। तो हमें असल हमारी नीयत तो यही होनी चाहिए कि अगर हम इस इंटरेस्ट से बचने से यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं तो हम अल्लाह ताला इस चीज़ का नजर देगा। इसको आप रियल एस्टेट के ख़ास सेक्टर में स्पेसिफिकली ऐसे एरियाज़ में रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीद लें जो कि आपको रेंटल इनकम दे रही हो और उस एरियाज़ में खरीदें जहाँ पे अभी डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टेड डेवलपमेंट जो है वो 20% से लेकर 70% वाले एरियाज है। जैसे अगर हम DH लाहौर की बात करें तो यहाँ पे फेज़ 7 है, फेज़ 8 है, फेज़ 6 है। इन 3 फेजेज में अभी भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीदने का ये बेस्ट टाइम है जहां से ना सिर्फ आपको रेंटल इनकम आएगी बल्कि हर गुजरे वक्त के साथ साथ आपको कैपिटल इनकम में भी इजाफा होता जाएगा। इसी तरह जो आपने पिछले 3 साल में बैंक में डिपॉजिट, 2 से 3 साल में जो बैंक में आपने मनी रखवाई थी उस पे ऊपर जो आपने इंटरेस्ट लिया है इसका कंपेरिजन इसी 3 साल डेटा के साथ रियल एस्टेट का कर लें। इन फेज 6, 7, 8 की फेजेज जो मैंने अभी आपको बताया है, इन्हीं फेजेज में अगर आप उनका पिछला डेटा निकाल लें तो आपको अंदाजा हो कि वो 3 टाइम 200 से 300% तक रियल एस्टेट में इजाफा हुआ है, जबकि जो बैंक की मनी है वो आपकी डीवैल्यू हुई है। पिछले खास तौर पे 1 साल 2 साल की बात करें तो रियल एस्टेट से लोगों ने 200 से 300% तक इजाफा कमाया, जबकि बैंक डिपॉजिट में आपने कोई एक जो फिक्स इनकम थी वही आपको आई है। बाकी इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो जितनी भी डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं उसमें गाड़ी है, कंस्ट्रक्शन है या दूसरी चीज़ें हैं उनको कंपैरिजन करके तो अब ऑलमोस्ट हर चीज़ डबल से 3 गुना उसमें इजाफा हुआ है, जबकि इसमें बैंक डिपॉजिट में वो इजाफा आपका बिल्कुल ना होने के बराबर है। और जिन लोगों ने पीछे बैंक में डिपॉजिट रखी थी और आगे भी आने वाले वक्त में, आजकल खास तौर पर लोग बहुत डेस्परेट हैं, वो कह रहे हैं कि हर तरफ कोई कारोबार नहीं है तो हम जो बैंक में पैसा रखेंगे वो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा। मैं अभी भी उनको इस चीज़ का चैलेंज कर सकता हूँ। आप मेरे साथ ये पिछला 8 महीने बहुत टफ गुजरे ओवरऑल पूरे मुल्क के इकोनॉमी में बड़े टफ थे, उसमें हर सेक्टर ऑलमोस्ट में मार पड़ी है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी रेट्स उसके नीचे हैं, लेकिन कुछ रियल एस्टेट सेक्टर के खास एक ऐसे एरियाज हैं जहां पर रेट नीचे नहीं आए, वहां पर रेट 2 से 3 मिलियन तक ऊपर गए हैं। तो अगर हम वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर लेते तो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत बेहतर थी। तो इसका हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि हमें रियल एस्टेट के उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रेंटल इनकम देनी चाहिए, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए जहां पे कंस्ट्रक्टेड डेवलपमेंट जो है वो 20% से 75% तक है। वहां से हम रेंटल इनकम के साथ साथ हमारी कैपिटल वैल्यू भी बढ़ेगी और हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये उसके मुकाबले में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बहुत से इसमें जितने लोग भी जो गोल्ड का खास तौर पर खुद कारोबार करते हैं उनकी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट खुद देखें, ज़ाती इन्वेस्टमेंट देखें तो उन्होंने भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट लाजमी की होती है। वो क्यों की होती है? उनको पता है कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको शॉर्ट टाइम में फ़ायदा देती है, इन द लॉन्ग रन वो आपको फ़ायदा नहीं देती। जितने भी लोग गोल्ड की इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल जो यूज़र है वो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करता है, उनकी में प्रॉफिट की रेशो देखी जाए कि कितने लोगों ने इसमें से फ़ायदा उठाया, तो वो हमें अगर हम 100% लोगों की मिसाल लें तो उसमें सिर्फ
15-20% रेशियो मिलती है जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया। बाकी लोगों की या तो उनको नुकसान होता है या उनकी मनी डिवैल्यू हो जाती है। अगर हम उसको सोसाइटीज़ में दूसरी चीज़ों के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इसको भी हम का कंपैरिजन रियल एस्टेट के साथ करें तो रियल एस्टेट की जो मैंने पहले भी आपसे बात की है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अभी 20% से 70% के अराउंड है, ऐसे एरियाज में आप रेंटल इनकम में इन्वेस्टमेंट करके आजकल की सिचुएशन के दौरान खास तौर पे हमें इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करके हम रेंटल इनकम के साथ साथ हमारी कैपिटल वैल्यू भी बढ़ेगी, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डॉलर में इन्वेस्टमेंट है, लोगों ने फायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत से लोगों ने उठाया। अगर हम फायदे और नुकसान की रेशियो देखें तो जो लोगों ने इससे फायदा उठाया वो कोई 30 से 40% तक रेशियो ऐसी लोगों की है, जबकि नुकसान उठाने वाले लोग इसमें से 60% to 70% रेशियो तक उनकी पहुंची है जिन्होंने डॉलर की इन्वेस्टमेंट से नुकसान भी उठाए हैं। वैसे भी अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें, ये चीज़ सीधी सीधी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आती है। तो ऐसा मुसलमान होने की सीरत से हमें ऐसे कामों में नहीं जाना चाहिए जो हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों को इफेक्ट कर रहे हों। डॉलर अगर आप होल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इस वक्त कर रहे हैं, तो ये पूरे मुल्क की कानून पर तो बुरा असर डाल ही डाल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हकूकुल आबाद में भी आती है। हमें किसी भी सूरत कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारा किसी दूसरे मुसलमान भाई को उसका नुकसान हो रहा हो। हमारी बाकी जो एक आम इंसान है, जो एक जॉब पेशा या दूसरे लोग हैं, उनको इसका इन्फ्लेशन की मद में सामना करना पड़ता है। तो इसके ओवरऑल ये पूरी मुल्क की इकोनॉमी को इसका नुकसान भी होता है। हमें किसी भी, और अल्टीमेटली जो बहुत से लोग मेरे अपने जानने वाले ऐसे हैं जो लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में जब डॉलर से वो कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं तो अल्टीमेटली उनको भी अपनी फैक्ट्री के लिए या अपने किसी मामला में चीज़ें जब उनको खरीदारी करनी पड़ती है, परचेजिंग करनी पड़ती है, तो वो फिर उसका नुकसान उनको इस फील्ड में होता है। तो इन द नटशल इसी वजह जो लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी अगर हम देखें तो वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट, अपनी इन्वेस्टमेंट का जो बड़ा हिस्सा है वो उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया होता है, क्योंकि उनको पता है कि हमने रियल एस्टेट सेक्टर से ही हमने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है। आखिर में मैं अपने देखने वालों को ये कहूँगा कि जितनी भी हमने इन चीज़ों को, जो आजकल की बिग इन्वेस्टमेंट हो रही है, डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है, या ये बैंक डिपॉजिट है, तो इसमें से सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट सारे रियल एस्टेट सेक्टर नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर की कुछ खास चीज़ें ऐसी हैं, कुछ खास ऐसे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से हम रेंटल इनकम भी हासिल कर सकते हैं। जो ऐसे लोग जो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और उनका माइंड है शॉर्ट टाइम का, तो उनको तो सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पोजेशन एरिया जो मैंने बात की है 20-25% से लेकर 75% कंस्ट्रक्टेड एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करके अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, अच्छा रेंटल इनकम भी कर सकते हैं और कैपिटल वैल्यू में भी उनकी इजाफा होगा। वो ये इस वक्त सबसे सूटेबल इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी इन्वेस्टमेंट हो जाती है रियल एस्टेट सेक्टर की फेवर में, या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से टैक्सेस में रिडक्शन कर दी जाती है, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो बेस्ट टाइम है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए, वो ओवरसीज है या पाकिस्तानी है, वो शॉर्ट टाइम के लिए बेस्ट टाइम है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए कि वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन करंट सिचुएशन में किसी सूरत भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है बहुत रिस्की है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उनको नॉन पोजेशन एरियाज में जाना चाहिए, वहाँ से उनको रिटर्न की जो रेशियो है वो अच्छी आएगी। हमारी किसी भी जो अभी मैंने आपसे डिस्कशन की है इसमें से अगर आपकी कोई राय हो या आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपने कोई नया क्वेश्चन ऐसा करना चाह रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसके ऊपर बनाऊंगा।